एक ऐसे इंसान जिसके साथ किस्मत ने बड़ा एक खेल खेला और ऐसा खेल खेला कि उस हादसे में उनकी एक टांग कट गई। मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ था रोड पर। मैं एम्पोरियम में जॉब करता था, हार्डिस एज अ कैशियर रहा था। सामने से वन वे गाड़ी आई है, उन्होंने मुझे हिट किया तो मैं बस उछल के नीचे गिरा हूँ तो मेरी दो साइड से टांग टूट गई है। घर के अकेले कमाने वाले, जी मैं अकेला करा तो यहाँ रिक्शे से कितना कमाते? कुछ ना पूछें, इससे गुजारा भी नहीं हो रहा। तो जहाँ पहले जॉब करते थे वहाँ नहीं गए आप दोबारा जॉब? उन्हें मैंने बोला था कि मुझे ना बैठने के लिए कोई चेयर दे दे कि मैं एज अ कैश करूँ, पर वहाँ पे जो कैश की भी जॉब है वो भी खड़ी हो गई करनी पड़ती है। आपकी टांग लगवाने में कितना खर्चा है? तो 25-26 लाख की इतने की है। 030448588283। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज़। नाज़रीन, कहते हैं कि अगर कदम रुक जाएं तो सफ़र भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन आज मैं अवैस साहब को देख के हैरान रह गई हूँ। एक ऐसे इंसान जिसके साथ किस्मत ने बड़ा एक खेल खेला और ऐसा खेल खेला कि उस हादसे में उनकी एक टांग कट गई, लेकिन अपना घर का ख़र्चा चलाने के लिए, अपनी बीमार माँ की दवाइयाँ लेके आने के लिए, अपने फारिगज़दा बाप का जो है सहारा बनने के लिए उन्होंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया इस एक टांग के साथ। इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं इनकी मुश्किलात के बारे में, किस तरह से क्या हादसा हुआ जो इनकी जो टांग है वो ज़ाया होगी। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा, आज से 4 साल पहले क्या हुआ था? 4 साल पहले मैम मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ था रोड पर। मैं एम्पोरियम में जॉब करता था, हार्डिस एज अ कैशियर रहा था। तो वहाँ से मैं निकला हूँ, डिलीवरी का कोई ऑर्डर आया था वो देने के लिए निकला हूँ। तो जैसे ही निकला हूँ, उस एम्पोरियम के बैक साइड पे एक्सप्रेस सेंटर गोल चक्कर आता है। वहाँ पे आके ना सामने से वन वे गाड़ी आई है, उन्होंने मुझे हिट किया तो मैं बस उछल के नीचे गिरा हूँ तो मेरी दो साइड से टांग टूट गई है। तो फिर वहाँ के लोगों ने ही अपनी मदद आपके तहत आपको हॉस्पिटल लेके गए या 1122 आई? वहाँ पे फिर लोग 2-4 इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने 1122 को कॉल की है। तो फिर मैंने भी कॉल के लिए बोला है लोगों को कि मेरा फ़ोन दें कहाँ पे है। फ़ोन उन्होंने जब मुझे पकड़ाया, फ़ोन भी मेरा टूट चुका था। तो फिर मैं किसी ने कॉल करवाई, मैंने कहा मुझे कॉल करवा दें। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, बताया कि मेरा इस तरह हादसा हो गया तो हॉस्पिटल आ जाएँ। वो 1122 को कॉल कर दी थी। तो जैसे ही वो आई है एम्बुलेंस तो मुझे जना हॉस्पिटल ले गए हैं, शिफ्ट कर दी गई है। जहाँ हॉस्पिटल में आपकी उन्होंने बताया कि टांग टूट गई है, तो अब ये ठीक नहीं हो सकती? ठीक, बेसिकली मेजर ऑपरेट हुआ था मेरा 8-9 घंटे का। तो एक बार तो ठीक हो गई है। जब मैं होश में आया, उन्होंने डॉक्टरों ने बोला कि पाँव की फिंगर हिलाओ, जो है ना। मैंने होश में आया हूँ तो मैंने पाँव की फिंगर हिलाई हैं, वो हिल रही हैं। उसके बाद फिर ना मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा है। उन्होंने बोला जी आपके यहाँ से ना पॉइज़न दिमाग पे जा रहा है। अच्छा। तो वो कह रहे अब ये काटनी पड़ेगी, नहीं तो जान को ख़तरा है। इस वजह से वो टांग काट गया। 4 साल पहले टांग ज़ाया हो गई, तो फिर कितने अरसे पहले आपने रिक्शा लिया? रिक्शा बेसिकली मैम मेरे वाले साहब चलाते थे। तो 3-4 माह पहले उनका भी मसला बन गया, फालिश की शिकायत हो गई, एक साइड काम करना शुरू करने की है। उसके बाद फिर जो है मैंने उनके एक दो सवारियाँ लगी हुई हैं, उसके लिए मैंने फिर रिक्शे पे ये देखें ये सिस्टम करवाया हुआ है। तो फिर मैं चला रहा हूँ रिक्शा। बेसिकली उनकी मेडिसिन भी पूरी करनी होती है, वालदा की मेडिसिन को पूरी करनी होती है, और घर का जो रोज़ खर्चा है वो भी पूरा करना घर होता के अकेले कमाने वाले हैं? है। जी मैं अकेला करा तो यहाँ रिक्शे से कितना कमाते कुछ ना पूछें, इससे गुजारा भी नहीं हो रहा। बस इस तरह ही है कि लालच लगे हुए हैं, ये बात ही है बस। हैं? तो जहाँ पहले जॉब करते थे वहाँ नहीं गए आप दोबारा जॉब के लिए? वो मैम बेसिकली अमेरिकन कंपनी है, उनके जो रूल हैं वो नहीं वो तोड़ सकते। उन्हें मैंने बोला था कि मुझे ना बैठने के लिए कोई चेयर दे दे कि मैं एज अ कैश करूं, पर वहाँ पे जो कैश की भी जॉब है वो भी खड़ी हो गई करनी पड़ती है। तो खड़ा हो गया मेरे से 8-9 घंटे नहीं खड़ा हुआ जा सकता। इसलिए उन्होंने बोला कि आपका बहुत मुश्किल है यहाँ पे सर्वाइव करना। कितना पढ़े हुए? मैट्रिक किया हुआ है मैम। मैट्रिक किया हुआ है और रिक्शा चला रहे हैं। जी। तो इसके अलावा, कैशियर के अलावा या इस तरह की जॉब्स के अलावा कोई और जॉब नहीं देखी? कोई और जॉब बेसिकली जहाँ पे भी जाता हूँ वो मुझे देख के ऐसे ये टांग नहीं है तो कोई भी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है।
अब बेसिकली मैं यही चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कोई साथ दे मेरा, या अपना कोई कारोबार हो जाए, मैं सुकून से अपना बैठ के करूँ, या मेरी टांग लगवाने में कोई मदद कर दे, सेंसर वाली टांग लग जाए, यानी कि मैं दोबारा से फिर चलने फिरने जैसा हो जाऊँ, तो फिर इंशाल्लाह मेरा काम ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपके जो वालिद साहब ने सवारियाँ वगैरह लगाई हुई थी, उसके अलावा आप लोकल रिक्शा नहीं चलाते? लोकल मैम वो चलाता हूँ कि बस गैस वगैरह पूरी हो जाती है या कोई थोड़ा बहुत खर्च हो जाता है, क्योंकि घर भी किराए का है, वो भी देना होता है किराया भी, फिर बिल भी आपको पता कितने आजकल आ रहे हैं। उसके बाद घर के जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे गैस भी नहीं है, सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, डेली का सिलेंडर भरवाना और खाना शाना बनाना बहुत खर्चा है। अच्छा, कोशिश नहीं की आगे पढ़ने की कभी? कोशिश मैम होता है कि जो वसाइल होते हैं वसाइल नहीं बन रहे कि आगे पढ़ा जाए, क्योंकि उसके लिए भी पैसे लगते हैं। आपने कोशिश की थी कि कोई ऐसी एनजीओ या गवर्नमेंट ही है जो आपकी मदद कर ले कि टांग को लगवाने में, कभी कोशिश की आपने? कोशिश मैंने की थी, एक दो बार गया हूँ, वो शबाज शरीफ हॉस्पिटल है बैदिया रोड, वहाँ पे टांग के लिए गया हूँ, एक दो बार गया हूँ। वो हर माह बाद बुलाते थे, पर वहाँ पे मेरा जाना इम्पॉसिबल है था, किसी को क्या क्या ना लेके जाना, कोई बात मानने को तैयार नहीं होता जल्दी, इस वजह से फिर एक दो बार गया हूँ, फिर जाया नहीं गया। अच्छा अवैस, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई मदद करना चाहे आपकी, कौन सा कारोबार या क्या काम करना चाहेंगे आप? बेसिकली अभी जो मेरा सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देख के लगता है कि मैं ना जो है स्टोर बना सकता हूँ, सुपर स्टोर वगैरह, वो बैठ के काम हो सकता है, साथ कोई बंदा हेल्पर रख लेता है, खुद कैश पे बैठ जाता है, तो सुपर स्टोर वगैरह बन जाए तो वो बेटर है। ये अच्छा अवैस, आपकी टांग लगवाने में कितना खर्चा है? टांग जो सेंसर वाली है वो तो एक्सपेंसिव है, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि वो ही लगे। वो कहते हैं, सुनने में आया कि उससे पाँव की फिंगर भी अगर हिलाना चाहे तो हिल सकती हैं। दूसरी बेसिकली टांग बनी हुई है, वो किसी ने हेल्प की थी, बनवा दी थी, लेकिन वो ना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उससे। अब तो मैं चाहता हूँ सेंसर वाली लगे, वो 25-26 लाख की इतने की है। ओह, अच्छा अवैस, कितने घंटे दिन में रिक्शा चलाते हैं? मैं तकरीबन 12-13 घंटे हो जाते हैं चलाता हूँ। अच्छा अवैस, कोई मदद करना चाहे तो कैसे करे आपकी मदद? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी और जैज़ कैश नंबर भी एक ही है, वो आप नोट कर लें, 030448588283। ये मेरा जैज़ कैश नंबर भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी यही है, इसी पे व्हाट्सएप बनी हुई है सब कुछ। अच्छा अवैस, जब हादसा हुआ था उससे पहले क्या ख्वाब थे, क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? मैम उससे पहले तो माशाल्लाह लाइफ काफ़ी अच्छी जा रही थी, साथ मैंने स्टडी भी डीएई कर रहा था, तो वो भी मेरी अंदर छूट गई, यानी कि फ़र्स्ट ईयर कर लिए, आगे वो फिर ज़ाया गया समझे। तो यही था कि वो कर लेता, कोई गवर्नमेंट जॉब में मुझे मिल जाती इलेक्ट्रिकल में या जो भी है, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप हो जाना था मेरा। तो वो एक्सीडेंट के बाद तो बहुत ना कहने के क्रिटिकल कंडीशन हो गई है मेरी। अवैस, इस रिक्शे से मैक्सिमम कितने पैसे कमा लेते थे? मैक्सिमम मैम 6 से 700 डेली का, ये भी 12-13 घंटे चला के आता है, वो भी रूटीन का खर्च वो भी पूरा नहीं होता, यही हिसाब चल रहा है। जी नाज़रीन, आज मैंने मिलवाया है आपको अवैस से, एक ऐसा लड़का जिसके अपनी भी 100 ख्वाहिशात होंगी, अपने भी 100 ख्वाब होंगे, लेकिन टांग कटने की वजह से, हादसे की वजह से जो है रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए हैं। इंसान ने 100 ख्वाब सोचे होते हैं अपने आप को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो क्या कुछ नहीं करता है, लेकिन किस्मत कब जो है आपके साथ ज़ालिमाना रवैया इख्तियार कर ले किसको पता होता है। ये अवैस हैं, अभी नौजवान हैं, इनकी उम्र ही क्या है, इन्होंने भी देखा ही क्या है। आप लोग प्लीज़ कुछ मदद करें इनकी टांग को लगवाने में, और हिस्सा डालें अपना इस कार्य कमाल में। राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान फारिया भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।